ओम शांति। आज 19 मई 2024 से अव्यक्त महावाक्यों का मुरली चिंतन इस प्रकार से है। बाबा कहते, व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। बाबा दादा कहते हैं, व्यर्थ गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प अर्थात वे संकल्प जो स्वयं के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले होते हैं और दूसरों प्रति भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यर्थ संकल्पों का जीवन में नुकसान बहुत होता है, क्योंकि उन संकल्पों की कोई सेवा होती तो नहीं। जब उनकी कोई सेवा ही नहीं होती तो उनका नुकसान बहुत होता है। उनका जीवन पर दुष्प्रभाव होता है। वे संकल्प इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वयं के पुरुषार्थ करते दिल शिकस्त होना, अपनी कमी कमजोरी देखना, या दूसरों के प्रति व्यर्थ संकल्प, जैसे कि दूसरों में कमी कमजोरी देखना या किसी कार्य प्रति चिंता करना। यह कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। अन्य बहुत से कमजोर संकल्प आते हैं। ऐसे में हम कैसे व्यर्थ संकल्पों से बच सकते हैं। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करके स्वयं का बचाव करना है। अपने गुणों और शक्तियों को और सम्मानों को, अपनी प्राप्तियों को याद करना है। विचार करें, हम कौन हैं, कौन से धर्म के हम आत्माएं हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन है। हम ईश्वरीय संतान हैं। कौन से गुण हम में है, कौन सी शक्तियाँ हम में है। हम संगम युग पर खड़े हैं। अपनी विशेषताओं को देखना होता है। जब हम स्वयं की विशेषताओं को, मन बुद्धि को याद दिलाते हैं, तो जो व्यर्थ संकल्प आते हैं मन में अचानक से, कभी स्वयं के प्रति, कभी दूसरों के प्रति, उन संकल्पों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर कैसे? व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करके, किसी विधि से। जब हम स्वयं की विशेषताओं को देखते हैं कि हम कौन हैं, हमारी सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यह है कि हमें भगवान ने अपनाया है। हम ईश्वरीय संतान हैं। फोटो में कोई ईश्वरीय संतान कहलाता है। इस समय कलयुग की भीड़ में कैसे भगवान हमें अपना बना लेते हैं, हमें अपनी गोद का बच्चा बनाकर पालना देते हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी रही बात भाग्य की, वह तो बनाना होता है। बाबा की याद से
बाबा को भिन्न भिन्न युक्तियों से याद किया जा सकता है, जैसे सोमान के द्वारा, मुरली चिंतन के द्वारा। याद में बहुत बल होता है। जितना बाबा को याद करते हैं, उतना व्यर्थ संकल्पों से अपना बचाव किया जा सकता है। बाबा की याद वह ऐसा गुण है, जब आत्मा स्वयं में इस गुण को धारण कर लेती है, तो आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कारों का तेजी से परिवर्तन होता है। और याद से ही दैवी संस्कारों की धारणा होती है। यह गुण बाबा को याद करने के सिवाय किसी और को याद करने ही नहीं देता है, क्योंकि आत्मा बाबा की ओर खींच चुकी है। जब आत्मा का खिंचाव बाबा की ओर हो जाता है, तो आत्मा बाबा की याद के बगैर रह ही नहीं सकती है। और जब बाबा की याद हर समय आत्मा को रहती है, तो व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते हैं। व्यर्थ तब आता है जब मन बुद्धि खाली रहते हैं। उनको बीजी करने के लिए उनको कार्य देना होता है। जब मन बुद्धि याद में बिजी हो जाते हैं, तो फिर व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं। फिर पुरुषार्थ करना कितना सहज हो जाता है। कब समय आएगा, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, यह सब बातें मन बुद्धि में आते ही नहीं है, क्योंकि याद से आत्मा पवित्र बन चुकी है और स्वयं के संस्कारों का परिवर्तन कर चुकी है। वह अपने दैवी गुणों में लौट चुकी है। जैसे याद वैसी प्राप्तियां आत्मा को होती है। याद है शक्तिशाली तो प्राप्तियां भी अथाह हो जाती हैं। याद है कमजोर तो प्राप्तियां भी कम होती है। व्यर्थ संकल्प कौन से होते हैं? किसी की कही हुई बात का मन पर प्रभाव होना, दिन भर उस बात को सोचकर मन को दुख देना, उन आत्माओं के प्रति कमजोर संकल्प करना, जैसे कि उनमें बुराइयों को देखना, वस्तुओं के प्रति व्यर्थ संकल्प, जैसे कि किसी वस्तु में अपनी बुद्धि को फंसा लेना, स्वयं की देह के प्रति व्यर्थ संकल्प, जैसे कि शरीर का बार बार बीमार होना और दिल शिकस्त होना। यह तो शरीर के हिसाब किताब होते हैं। इनको भी खुशी खुशी चुकता करना होता है। अन्य बहुत से व्यर्थ संकल्प होते हैं। वह तो समय समय पर आत्मा के संस्कारों के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। दूसरी ओर है समर्थ संकल्प। किसी की कही हुई बात का प्रभाव मन पर नहीं होने देना। कैसे? मैं मास्टर दाता को अर्थात दूसरों की भूलों को क्षमा करने वाली आत्मा हो। जब मैं आत्मा दूसरों को क्षमा करती हूँ, उसके बाद
उसकी कही हुई बात मुझे याद आ ही नहीं सकती है। कैसे अपना बचाव मैं आत्मा कर सकती हूँ? उन व्यर्थ बातों से स्वयं का बचाव करने के लिए कोई भी सोमान लिया जा सकता है। सोमान में रहने से आत्मा में शक्ति आती है और शक्ति आने से आत्मा निरंतर बाबा की याद में रहती है। जब याद निरंतर रहती है तो फिर दूसरों की कही हुई बात का मन पर प्रभाव नहीं होता। अगर शरीर बार बार बीमार होता है तो अपने लक्ष्मी नारायण के वस्त्र को देखना होता है। वह हमारा ओरिजिनल वस्त्र है। प्रतिदिन स्वदर्शन चक्र घुमाने से आत्मा के पांचों स्वरूपों से शक्तियां मिलती है। स्वदर्शन चक्र के पांच स्वरूप। पहला अनादि स्वरूप, आत्मा की महसूसता करना। दूसरा आदि स्वरूप, सुख का अनुभव करना। तीसरा पूज्य स्वरूप, सृष्टि के अलौकिक माता पिता के संबंध का अनुभव करना। चौथा ब्राह्मण स्वरूप, परमात्म प्रेम का अनुभव करना। फरिश्ता स्वरूप, संगम युग की सभी प्राप्तियों का अनुभव करना। ये प्राप्तियां हैं जो स्वदर्शन चक्र के पांचों स्वरूपों से प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति।